हमारे साथ गोबरही के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं पैक्स के उन तमाम दायित्वों के बारे में जिसको पैक्स जो है अपने दायित्वों के अनुसार पैक्स समिति का संचालन करते हुए लाभों को जनता तक पहुंचाते हैं। और इसके साथ साथ हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो पैक्स के उत्थान पर इनकी क्या पहल रही है। स्वागत है, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि पैक्स एक समिति है जिसको कृषि साख सहयोग समिति कहा जाता है, लेकिन इस समिति का उद्देश्य क्या होता है सर? समिति का उद्देश्य है कि किसान का सेवा किया जाए जी। हम लोग अपने दायित्व के अनुसार करते हैं। तो फिर पैक्स समिति का जो आप लोग संचालन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? जिस तरह से सरकार का जिस तरह से नियम है उस तरह से करते हैं। बिल्कुल, लेकिन पैक्स समिति का उद्देश्य किसानों के हित के लिए होता है और पंचायत स्तर पर सभी जनता किसान है। तो पैक्स समिति के संचालन हेतु किन किन सदस्यों के माध्यम से आप जो है अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं? हम अपने प्रबंधक से, अपने सहयोगी सदस्य जो है 8-10 उन लोगों से और जनता के सहयोग से करते हैं। हमारे यहाँ कोई जनता का भेदभाव नाम नहीं है तो नहीं है, ये बात नहीं है। जो भी आएगा उसका मदद होता है। बिल्कुल सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स समिति के संचालन के लिए अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि पैक्स प्रबंधक होते हैं, तो पैक्स प्रबंधक की क्या भूमिका होती है पंचायत स्तर पर? पैक्स प्रबंधक का कोई खास भूमिका नहीं है। क्या रखना है, क्या आया क्या गया, हिसाब किताब रखना है, दूसरा कोई उसका काम नहीं है। इसके साथ साथ ऐसा देखा जाता है कि कुछ कार्यकारिणी के भी सदस्य होते हैं पैक्स समिति में, जिनको मिलाकर के 11 सदस्य होते हैं। तो जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है? उनका भूमिका होता है कि जब भी कोई मीटिंग सीटिंग हो, अध्यक्ष के पास हुआ करके अपना बहुमूल्य समय दे करके अपना सहयोग करते हैं, दूसरे के करते हैं। लेकिन जनता एक पैक्स अध्यक्ष को चुनती है और जनता पैक्स अध्यक्ष को चुन करके पैक्स समिति के संचालन के लिए पंचायत में भेजती है। तो पैक्स अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है और उसका क्या दायित्व होता है पंचायत समिति में? पैक्स अध्यक्ष का भूमिका ये है कि किसान का धान खरीदिए और गेहूं खरीदिए और भेजिए। कहीं कहीं ऐसा भी है जहां पर डीलरशिप है, वहां पर कुछ लोग राशन वासन बांटते हैं अध्यक्ष लोग, और कोई विशेष तो नहीं है। आप विशेष करने के लिए अभी तो सबसे दिक्कत है कि हमारे छपरा जिला में बैंकें नहीं है। बैंक होगा तो अब ना किसान को लोन दिया जाएगा, चाहे दिलवाया जाएगा, तो ऐसा बैंक नहीं है। तो फिर बैंक नहीं है तो आप लोग किस तरह से धान और गेहूं की अधिप्राप्ति करते हैं और उसका पेमेंट किस तरह से करते हैं? किसानों का पेमेंट सरकार कराती है दूसरे बैंक से टैग करके जी। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बैंक न होने के बावजूद भी पैक्स का संचालन जो है बेहतर तरीका से करते हैं। हाँ, बेहतर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो किसानों की धान और गेहूं की अधिप्राप्ति आप लोग करते हैं उसकी क्या प्रक्रिया है? किसान से धान लेते हैं और उसका पेमेंट करते हैं 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में। तो धान आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से लेते हैं कि ऑफलाइन के माध्यम से? ऑनलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन के माध्यम से। तो मान के चलिए पंचायत स्तर पर 2 तरह के किसान होते हैं, एक रैयत किसान होते हैं, एक गैर रैयत किसान होते हैं। तो आप लोग कैसे पुष्टि करते हैं कि किसान गैर रैयत है और रैयत है और उस हिसाब से आप लोग धान और गेहूं की अधिप्राप्ति करते हैं? कैसे पुष्टि करते हैं? जो किसान खेत का रसीद देता है उसको रैयत कहते हैं, और जो किसान बटैया बोता है किसी तरह से करता है उसको गैर रैयत कहते हैं। बिल्कुल। तो कागजी पकड़ कैसे आप लोग करते हैं? कागजाती कैसे प्रत्यक्ष होता है कि किसान रैयत है और गैर रैयत है? वो जिस तरह से लिख करके वार्ड से लिखवा करके देता है कि जब हम गैर रैयत है, और रैयत जो है वो तो अपना सर्टी देता है, रसीद देता है, एलपी से देता है, इसलिए से हम सर्टिफाइड करते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पैक्स का संचालन बेहतर तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पैक्स के उत्थान की, तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? उत्थान का प्रयास कर रहे हैं लेकिन धरातल पर इनका अभी कुछ नहीं है। क्या किया जाए पंचायत स्तर पर कि पैक्स का उत्थान हो? उत्थान के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अभी अमित शाह इस पर बात करते हैं, काम नहीं करते। मतलब सिर्फ मौखिक है, कागजाती नहीं? कागजाती कहीं नहीं है। इसमें बहुत लफड़ा है, सब उन लोगों को भी दिक्कत है, क्या करेंगे सब।
लेकिन सर ऐसा देखा जाता है कि हरित क्रांति के अंतर्गत पैक्स के उत्थान की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, पंचायत स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक पंचायत में जो है एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र या फिर उससे अगर हम आगे चलते तो डिजिटली बनाने के लिए पंचायत स्तर पर जो है CSC सेंटर दिया जा रहा है। तो ये सारी सुविधाएं जो है क्यों दी जा रही है पंचायत स्तर पर? पंचायत को भी पैक्स को विकास करने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन आ कहाँ रहा है? आएगा तब लोग समझेंगे हम लोग क्या हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं पैक्स के उत्थान की बातें की जा रही है, तो पैक्स को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाया कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ होगा, कुछ होगा। पहले से तो बहुत बेहतर है, पहले से पैक्स बेहतर, बहुत बेहतर है। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। आप पैक्स के उत्थान को लेकर और पैक्स के दायित्वों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से क्या कहना, जनता का हम लोग कार्य बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। जनता हमारा सहयोग करे, हम उन लोगों का सहयोग करते रहेंगे। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप लोगों का।